देखा जाता है कि काम का और क्रोध ये सब विकार जो हैं एक साथ में आते हैं, साधक पर हावी होते हैं, लेकिन साधक कुछ क्षण के लिए, उस समय के लिए सहन कर जाता है, तो बाद में फिर वो चला भी जाता है और जाने के बाद फिर भजन करने लग जाता है। फिर कुछ समय के बाद फिर वो ही स्थिति आ जाती है। स्थिति आ जाती है नहीं, वो है हमारे भीतर विषय विकार। जब विषय संपर्क में आते हैं, विषय संसर्ग संपर्क ही कारण है। जब साधु संग में रहते हैं, भजन करते हैं, एकांत में रहते हैं, तो देखने में आता ऐसा लगता है जैसे नहीं, मन तो अभी हमारा सुंदर है, शुद्ध है। लेकिन जब भी विषय संपर्क, विषय संसर्ग में आते हैं, तो देखा जाता है हमारे भीतर वो संक्रामित होना शुरू हो जाता है। वो विकार हमारे भीतर है, वो धीरे धीरे प्रकाशित होना शुरू हो जाता है। ये है कारण। इसीलिए साधक को विषय संसर्ग संपर्क से दूर रहना चाहिए। मन चलने दो, लेकिन तुम मत चलो, इतना तो करना चाहिए। मन तो चलेगा ही, मन तो चलायमान होगा ही। तो धीरे 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 विषय सान्निध्य से दूर रह करके, एकांत में रह करके साधक जब महत सान्निध्य में रह करके जब भजन करते हैं, तो धीरे धीरे इससे बहुत जल्दी वो मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो विषय लोगों का संसर्ग संपर्क से वो विकार फिर धीरे 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 धीरे, जैसे हम देखते हैं जो घास फूस है नहीं, गर्मी के मौसम में बरसात आते ही देखा जाता है जो हरा भरा हो गया, ऐसे ही हमारे भीतर ऐसे ही विषय विकार आकर के प्रकाशमान हो जाता है। यह है कारण। कभी कभी देखा जाता है कि उस वेग को धारण करके बहुत प्रयत्न से सहन करके रखते हैं, तो मन संयत नहीं हो पाता है। मन ना भजन में लगता है और ना विषय को भोग नहीं सकता है। साधक की बड़ी विकट स्थिति आ जाती है। नहीं, ये तो होता है, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो परीक्षा है। ये तो होगा ही, ये दोष नहीं है, ये स्वभाव है। ये स्वभाव मनुष्य का एक स्वभाव, प्राणी मात्र ही ये शरीर संबंधी विकार, काम क्रोध विहीना जो हिंसा दंभ विवर्जिता, लोभ मोह विनाश्य तेगे वैष्णव जाना। बोलते वैष्णव कौन है? काम क्रोध विहीना जे हिंसा दंभ विवर्जिता, लोभ मोह विहीना तेगे वैष्णव जाना, उसको वैष्णव जानना। यही तो विशेषता है साधु में, संत में, यही तो साधारण मनुष्य में, ये तो विशेषता है। और क्या विशेषता? दाढ़ी जटा थोड़ी विशेषता है। विशेषता है ये गुण, इसके ऊपर विजय प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। महत कृपा से तीव्र साधन प्रक्रिया के द्वारा एकांतवास, भजन क्रिया, महत सान्निध्य, महत संग, महत सेवा इत्यादि माध्यम से साधक विकार से धीरे धीरे शांत करने में समर्थ हो जाते हैं। ये विशेषता है साधु। ये तो साधु है ना, तब ना साधु है। तितिक्षव कारुणिक सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांता साधु साधु उसको साधु कहते हैं। तितिक्षु हर्ष विषाद मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख लाभ हानि, ये विकार द्वंद्व है। लाभ हानि इसको सहन करना है। कारुणिका सब जीव के प्रति करुणा, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुहृद सर्वदेही नाम, सब जीव का सुहृद, सबका भला हो, सबका भला चाहते हैं। काय मन वचन से सबका भला करना चाहते हैं। अजात शत्रु, जो किसी को शत्रु मानते नहीं। शांता, किसी भी अवस्था में चित्त विक्षेप होता नहीं है, शांत रहता है चित्त। हमारे जो अंतर जगत, यहाँ हम हैं, हमारे ठाकुर जी हैं। यहाँ दुनिया के वातावरण यहाँ हम प्रवेश करने नहीं देंगे, सीधा बात है। यहाँ हम हैं हमारे अंतर जगत में, हम हैं हमारे ठाकुर जी है, हमारे इष्ट है, हम हैं। बस यहाँ कोई बाहरी वातावरण की कोई प्रतिक्रिया
हमारे अंतर जगत में अनुप्रविष्ट होने हम नहीं देंगे। ये बाहरी विषय है। किसी भी अवस्था में चित्त विक्षेप होता नहीं, उसको कहते हैं शांता। ये शांत साधु है, जो शांत है वो संत है। संत कौन है? जो शांत है। शांत माने हर स्थिति में चित्त विक्षेप होने नहीं देते हैं, सहन कर लेते हैं। तितिक्षु अजात शत्रु शांता साधु साधु भूषण। साधु स्वभाव ही जिनके भूषण है, ऐसे है ना। तो इसीलिए ना साधु की विशेषता ये सहन करना, ये काम क्रोध सहन करना, ये तो बहुत कठिन बात है ना। वाक्य वेग, मनोवेग, क्रोध वेग आर उदर उपस्थ जीवा वेग सुनिर्बार। এই ছয় বেগ যেবা করে ধারণ, সে पारे सकल वृत्ति करिते शासन। हमारे रूप गोस्वामी पाते उपदेश में बोले हैं वाक्य वेग, इस शब्द का वेग होता है। किसी ने कुछ कह दिया, तुरंत उसको उत्तर देने का एक खूब एक वेग होता है, जो उसको ऐसे शब्द कहेंगे जो चुप हो जाए। हमारे सामने बजर बजर कर रहा है, उसको हम ऐसे शब्द कह देंगे चुप हो जाए, ये वेग। लेकिन साधु को ये वेग संभालना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। कुछ मत बोलो, सुनते जाओ, किसी को कुछ कहो मत। वाक्य वेग, मनोवेग, मन ना जाने कहाँ कहाँ घूमता है, तो ये मनोवेग को धारण करनी साधारण बात है। क्रोध वेगार, क्रोध, क्रोधे ना करे कि बा, क्रोध त्याग सदा दिबा। क्रोध क्या नहीं कर सकता है, इसीलिए क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए कोशिश करना। क्रोध बड़ा खतरनाक रिपु है, पलक में ना जाने इतना भयंकर अनर्थ कर सकता है क्रोध। क्रोध में बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। वाक्य वेग, मनोवेग, क्रोध वेग आर उदर वेग। भूख लग गया, जहां था जो भी वस्तु जो खाना नहीं चाहिए वो भी वस्तु हमने खा लिया, खा लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं। उदर वेग, उपस्थ वेग, इंद्रिय वेग बड़ा कठोर है। और जीवा वेग, बढ़िया बढ़िया खाना, जो वस्तु हमको खाना नहीं चाहिए फिर भी हम जीवा लालसा से हम उसको खा लेते हैं और बीमार बन जाता है। उल्टा पाल्टा खाने के कारण ही तो बीमार होता है। तो बोलते ये 6 वेग है, वाक्य वेग, मनोवेग, क्रोध वेग, उदर वेग, उपस्थ वेग, जीवा वेग। ये 6 वेग जो धारण करने में समर्थ है, वो समस्त पृथ्वी को शासन करने का शक्ति उनमें आ जाता है। इतना शक्ति है उनमें, तो साधारण थोड़ी है। तो यही तो विशेषता है ना संत में। तब जाके ना वो सब पूजा करते हैं, जगत पूजा करते हैं संत को। ये दिखावा थोड़ी है। संत अनपेक्षा मच्चित्त प्रशांत समदर्शिन निर्ममा निरहंकार निर्द्वंदा निष्परिग्रह। ये गुण जिनमें है वो संत है ना। तब ना ये विशेषता। कठिन तो है ही है, सुकठिन है। अच्छा, ठीक है। एक साथ में उसको सहन करने की सक्षमता आना सहज एक बार में तो होगी नहीं। देखो, संस्कार है, वस्तु नहीं है तो कोई बात नहीं है। संस्कार है तुम्हारा, भोग वृत्ति है, लेकिन वस्तु नहीं है। हमारा खाने का खूब लालसा है, लेकिन वस्तु नहीं है, खाने का वस्तु नहीं है, कोई दोष नहीं है। वस्तु है, संस्कार नहीं है। वस्तु है लेकिन खाने का हमारी इच्छा नहीं, तो कोई दोष नहीं है। लेकिन वस्तु भी है, संस्कार भी है, तो जाके नुकसान हो जाएगा, भय बन जाता है। इसीलिए साधक को वस्तु सान्निध्य से दूर रहने का चेष्टा करना चाहिए। वस्तु सान्निध्य। नुकसान मतलब भक्ति में आगे नहीं बढ़ेगा। भक्ति में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। वो तो बार बार हमारे मन को टोकेगा ना, मन को टोकेगा। भजन करने आए हैं, भजन करना चाहते हैं, बार बार वही वृत्ति, वही स्पृहा, वही संपर्क को बार बार हमारे मन को खिंचाव करेगा, तो भजन कैसे होगा? तो दिखावा हो जाएगा। एक टारगेट लक्ष्य रहने से भी वो वंचित हो जाएगा। वंचित नहीं होगा, धीरे धीरे उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए कोशिश करना चाहिए। इसीलिए
संत सेवा, महत सेवा, महत सान्निध्य, एकांतवास, शुद्ध आहार विहार, जन संपर्क, जन संसर्ग से दूर रह करके एकांत में रह करके भजन करने का चेष्टा। ये प्रक्रिया के द्वारा साधक धीरे धीरे ये वृत्ति के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए बहुत उसको अनुभव करने में समर्थ होते हैं, नहीं तो मुश्किल हो जाता है। साथ साथ भगवान से प्रार्थना सभी भगवत कृपा से होती है। लेकिन उस समय जो देखा जाता है कि भगवान से जो प्रार्थना, जो आकुलता व्याकुलता भरी जो प्रार्थना है, उस समय जब काम क्रोध लोग ये सब हावी रहते हैं, चित्तवृत्ति दूषित रहती है, तो वो प्रार्थना, आकुलता भरी प्रार्थना वो आती भी नहीं है। न जब वृत्ति बदल जाती है तो उस समय के लिए तो वो आरती आती नहीं है, लेकिन जब भूल भ्रांति हो जाती है उसके बाद साधक को बड़ा पश्चाताप होता है, बड़ा कष्ट होता है। ऐसा होता है, साधक जीवन में बहुत परीक्षा आती है। अच्छा, जय जय श्री राधे, हरि बोल।